बाजार में हस्तमैथुन किया और कहा, काश भूख भी इतनी ही आसानी से मिटाई जा सकती। वो आदमी था दजेनिस, एक ऐसा इंसान जिसने समाज के हर झूठ को नंगा कर दिया। उसने प्रेम को ईश्वर नहीं माना, उसने किसी औरत की नजरों में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की। वो न महल में रहता था न मंदिर में, वो एक लकड़ी के बैरल में सोता था और वहीं उसकी दुनिया थी। वो न राजा था न सन्यासी, फिर भी आज तक उसके शब्द गूंजते हैं, क्योंकि उसने वह बोला जो बाकी मर्द सोच भी नहीं पाते। उसने सच्चाई को तलवार की तरह चलाया और सभ्यता के सबसे प्यारे धोखे को काट डाला। प्रेम, प्रेम जिसे हर पुरुष अपने जीवन का केंद्र समझता है, उसी प्रेम को डियोजेनीज ने सबसे बड़ा जाल कहा। उसने कभी किसी स्त्री को जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया, ना कभी किसी की मोहब्बत में घुटनों पर आया, और इसी वजह से वह अपने समय का सबसे आजाद आदमी था। सोचो, एक ऐसा आदमी जो खुले में हस्तमैथुन करता है, एक बैरल में रहता है और दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट सिकंदर महान से कहता है, बस हटो, मेरी धूप रोक रहे हो। यह कोई पागल नहीं था, यह एक ऐसा दार्शनिक था जो झूठ को सहन नहीं करता था। उसने देखा कि दुनिया का हर मर्द अपने जीवन में एक औरत की वजह से टूटा है। पहला प्यार जो बचपन में था, वो लड़की जिसके लिए तुमने खुद को बदला, जिसे देखकर तुम्हारा दिल धड़कता था और जिसने एक दिन तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उस पहले धोखे से ज्यादातर मर्द कभी उभर नहीं पाते। वे पूरे जीवन उसी भावना का पीछा करते हैं जो असल में कभी थी ही नहीं। लेकिन डियोनीज, उसने कभी पीछा नहीं किया। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, क्योंकि वह जानता था प्रेम एक सौदा है और मर्द उस सौदे में हमेशा घाटे में रहते हैं। प्रेम एक ऐसा जाल है जिसमें मर्द फंसते हैं, औरतें रस्सी खींचती हैं। एक बार एथेंस की मशहूर वेश्या लायस पर पूरे शहर के राजाओं, कवियों और सेनापतियों ने अपना सब कुछ लुटा दिया। एक दिन एक घमंडी युवा दार्शनिक डियोजेनीज के पास आया और बोला, लायस मुझे देखकर मुस्कुराती है, मैं उसे पसंद हूं। डियोजेनीज ने प्याज खाते हुए कहा, उस मुस्कान की कीमत 300 दकमा है। लड़का गुस्से में चला गया, लेकिन एक हफ्ते बाद लौटा, टूट चुका था, जेब खाली थी। लाया सब किसी और के साथ थी जो ज्यादा अमीर था। डियोजेनीज हंसा और बोला, तुम और एक भिखारी में फर्क क्या है? सिर्फ इतना कि भिखारी जानता है कि उसे लूटा जा रहा है। यही है पहला नियम। औरतें उस तरह प्रेम नहीं करती जैसे मर्द करते हैं। मर्द प्रेम में अपना सब कुछ दे देता है, अपनी ताकत, आत्मा और सम्मान। बट औरत सिर्फ तब तक रहती है जब तक उसे फायदा मिलता है। आज के मर्द को सिखाया जाता है कि अगर तुम ईमानदार रहो, सच्चे बनो, उसकी बातों को समझो, तो वह भी तुम्हें वही देगा। लेकिन इतिहास गवाही देता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हेनरिच वॉन नाम का एक कवि 19वीं सदी में एक औरत हेनरिएटा से पागलों की तरह प्रेम करता था। उसे खत लिखता, कविताएं समर्पित करता। जब वो औरत कैंसर से मरने लगी, उसने वॉर्न से कहा, मुझे मार दो। वॉर्न ने उसे गोली मार दी और फिर खुद को भी। उस औरत के आखिरी शब्द थे, शुक्रिया, ना कोई आंसू ना पछतावा, सिर्फ धन्यवाद। यही है औरत की कच्ची नंगी प्रवृत्ति, जो सिर्फ सर्वोत्तम विकल्प चुनती है, चाहे कीमत कुछ भी हो। डियोजेनीज ने विवाह को ठुकराया। उसने कहा, विवाह मूर्खों का जाल है। तुम एक ऐसे प्राणी से खुद को बांध रहे हो जो हमेशा एक बेहतर विकल्प की तलाश में रहेगा। यही सच्चाई है जिसे कोई मर्द सुनना नहीं चाहता। हर आदमी अपने पहले दिल टूटने को याद करता है। वह लड़की जिसने सबके सामने शर्मिंदा किया, वो मंगेतर जो किसी और के पैसे के पीछे चली गई। तुम सोचते हो यह दुर्भाग्य था, पर सच यह है, यह डिजाइन था। स्पार्टा में बच्चों को 7 साल की उम्र में जंगल में भेजा जाता था। कमजोर मर जाते थे, मजबूत लौटते थे। तुम्हारा दिल टूटना भी वही जंगल है। यह तुम्हारे लिए सजा नहीं, प्रशिक्षण है। और डियोजेनीज वो पहला आदमी था जिसने इसे समझा और झुका नहीं, डटा रहा। डियोजेनीज जानता था कि समाज औरतों को देवी बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि देवी नहीं, वो सिर्फ एक परीक्षण है जो हर मर्द को अपनी सबसे कमजोर जगह से तोड़ता है। हर औरत, हर प्रेम, हर मोहब्बत एक मर्द के आत्मसम्मान की अग्नि परीक्षा होती है। और जो मर्द उस परीक्षा में खुद को खो देता है, वो खुदा भी हो तो गिर जाता है।
इतिहास में जितने भी साम्राज्य गिरे हैं उनमें से आधे किसी युद्ध से नहीं, किसी स्त्री के मोह से गिरे हैं। ट्रॉय जल गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि एक राजा ने किसी और की पत्नी से प्रेम कर लिया। अकबर महान था, लेकिन अनारकली ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। और आज का पुरुष वो मोबाइल स्क्रीन पर बैठी किसी अजनबी लड़की की तस्वीर पर दिल हार बैठता है, उसे लाइक करता है, कमेंट करता है, और फिर जब वह लड़की जवाब नहीं देती तो टूट जाता है। यही मानसिक गुलामी है जिससे डियोनीज मुक्त था। उसने एक बार देखा, एक औरत अपने पालतू कुत्ते को दूध पिला रही थी, लेकिन एक बूढ़ा भिखारी पास में भूखा मर रहा था। उसने उस औरत से कहा, तुम्हारा प्रेम सिर्फ उन पर है जो तुम्हें कुछ देते हैं, इंसानियत पर नहीं। औरत ने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन डियोजेनीज मुस्कुराया और बोला, थप्पड़ तो वो सच को मारती है जिसे सह नहीं सकती। यही बात आज भी हर मर्द को समझनी चाहिए। अगर तुम सच बोलोगे औरतें तुम्हें पसंद नहीं करेंगी, लेकिन तुम्हें उनका पसंद आना जरूरी नहीं है। तुम्हें खुद का सम्मान चाहिए, न कि किसी के वैलिडेशन की भीख। लेकिन आज का मर्द वैलिडेशन एडिक्ट है। उसे चाहिए किसी लड़की की अच्छे हो तुम वाली तारीफ, किसी के इमोशनल मैसेज की ऊष्मा, या फिर किसी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिल वाला इमोजी। डियोजेनीज ने खुद को इन सब चीजों से मुक्त किया था। वह अपनी भूख खुद मिटाता था, अपनी प्यास खुद बुझाता था और अपने अकेलेपन को आत्मबल में बदल देता था। वह जानता था कि स्त्रियां शक्ति की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन जो पुरुष अपने अंदर की शक्ति भूलकर स्त्री के पीछे भागता है वह उसका सम्मान खो देता है। एक बार एक खूबसूरत युवती डियोनीज से मिलने आई और कहा, आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के साथ एक रात बिताना मेरे लिए सौभाग्य होगा। डियोनीज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर बुद्धिमत्ता इतनी सस्ती होती तो तुम इसे कपड़ों के अंदर ढूंढने नहीं आती। युवती शर्म से चुप हो गई, लेकिन डियोजेनीज ने साफ शब्दों में कहा, तुम मेरी आत्मा नहीं चाहती, सिर्फ मेरा नाम और मेरा प्रभाव चाहती हो। और यही हर पुरुष को समझना चाहिए। औरतें तुम्हारे भीतर के पुरुष को नहीं, तुम्हारी शक्ति, स्थिति और समाज में प्रभाव को चाहती हैं। वह तभी तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है। एक बार वह खत्म हुआ तो प्रेम भी खत्म। डियोजेनीज कहता था, जो चीज बिक सकती है वह कभी सच्ची नहीं होती, और प्रेम जब लेन देन बन जाए तो वह भी व्यापार है, भावना नहीं। इसी कारण आज की लव स्टोरीज अधूरी हैं, क्योंकि वह लेन देन से शुरू होती हैं और घाटे में खत्म होती हैं। लेकिन मर्द तब जागता है जब वो टूटा होता है, और यही उसका सबसे बड़ा मोक्ष है। जब वह समझता है कि स्त्री की मुस्कान कोई पुरस्कार नहीं, सिर्फ एक हथियार है। जब वो जानता है कि रोमांटिक फिल्में सिर्फ बाजार की चाल है और रियल जिंदगी में प्रेम तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे मारता है। डियोनीज एक चेतावनी है हर उस पुरुष के लिए जो आज भी किसी लड़की के रिप्लाई का इंतजार कर रहा है। वह कहता है, अगर तुम आजादी चाहते हो तो पहले उस जाल को पहचानो जिसमें तुमने खुद को फंसा रखा है, और उस जाल का नाम है प्रेम का भ्रम। प्रेम तभी तक सुंदर है जब तक वो तुम्हारे आत्मबल के आगे झुका हो। अगर वह तुम्हें झुकाए तो वह गुलामी है, मुक्ति नहीं। आज हर मर्द को एक रजनीश की तरह जीना चाहिए, कड़वा लेकिन आजाद, अकेला लेकिन आत्मा से भरा हुआ प्रेम नहीं। पहले आत्मसम्मान रिश्ते नहीं, पहले पुरुषार्थ वैलिडेशन नहीं, पहले विच, तभी जाकर तुम समाज के बनाए नकली प्रेम के इस तामझाम से ऊपर उठ सकोगे और एक असली पुरुष बन सकोगे। आज अगर कोई पुरुष पूछे कि उसे डियोजेनीज से क्या सीखना चाहिए, तो पहला उत्तर होगा, खुद को किसी भी कीमत पर बेचना बंद करो। चाहे वह किसी औरत की हां हो, समाज की वाहवाही हो या दोस्तों की स्वीकृति। अगर तुम्हारा मूल्य किसी और की राय पर टिका है तो तुम पहले ही हार चुके हो। डियोजेनीज ने खुद को हर सामाजिक सांचे से मुक्त किया था। ना उसे पैसे की भूख थी, ना रिश्तों की भूख, ना किसी महिला के प्रेम की जरूरत। वो जानता था कि जो व्यक्ति अपने अकेलेपन को समझ लेता है वह दुनिया की हर मोहब्बत से बड़ा हो जाता है। आज के पुरुष को यह बात कौन सिखाता है? सोशल मीडिया, जो हर वक्त दिखाता है कि एक सच्चा पुरुष वही है जो किसी लड़की को खुश रखे, या फिर बॉलीवुड, जहां हीरो वही बनता है जो लड़की के पीछे गाना गाता है और अंत में उसके पैरों में गिरता है।
लेकिन डियोजेनीज ने कभी किसी के पैरों में सिर नहीं झुकाया। वो कहता था, अगर किसी को खुश करने के लिए तुम्हें झुकना पड़े तो वह प्रेम नहीं, गुलामी है। मर्द का पहला धर्म है स्वाभिमान। आज लोग कहते हैं अकेले रहोगे तो अधूरे रह जाओगे, लेकिन डियोजेनीज कहता था अधूरा वो होता है जो दूसरों में खुद को तलाशता है। तुम जितना खुद से कटे हो उतना ही तुम प्रेम के नाम पर इस्तेमाल होंगे। तुम सोचते हो वो लड़की तुमसे प्यार करती है। क्यों? क्योंकि तुम उसकी बातें सुनते हो या उसे गिफ्ट्स देते हो, या इसलिए कि तुम अकेले नहीं रह सकते। डियोजेनीज ने कभी किसी को इंप्रेस नहीं किया। वो खुद को ही इतना गहरा बना चुका था कि कोई भी उसकी उपस्थिति से हिल जाए। एक बार एक महिला ने उससे पूछा, तुम्हारे जैसे पुरुष के साथ जीवन कैसा होता? डियोजेनीज ने कहा, दर्पण में देखने जैसा, जहां कोई मुखौटा नहीं, कोई सजावट नहीं, सिर्फ सच्चाई। और यही चीज स्त्रियों को डराती है सच्चा पुरुष, क्योंकि वह न मनोरंजन करता है, न वैलिडेशन देता, न झूठी तारीफ करता है। वो सिर्फ खुद होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज मर्दों से उनकी ताकत छीनी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि संवेदनशील बनो, रोने दो, सब कुछ शेयर करो। लेकिन डियोजेनीज कहता था, अगर तुम्हारी भावनाएं तुम्हें नियंत्रित करें तो तुम मर्द नहीं, बच्चा हो। मर्द वो है जो दर्द में भी स्थिर रहता है, प्रेम में भी संतुलित और अकेलेपन में भी पूर्ण। वो किसी स्त्री से अधूरा नहीं होता और किसी समाज से परिभाषित नहीं होता। आज का पुरुष जैसे ही ब्रेकअप से गुजरता है, वह शराब में डूब जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर अगली लड़की की तलाश में भागता है। डियोजेनीज कहता था, जो खुद को नहीं जानता वह हर बार एक नई स्त्री में मुक्ति खोजेगा, लेकिन मिलेगा सिर्फ और ज्यादा बंधन। इसलिए अगर तुम्हें सच्ची आजादी चाहिए तो पहले प्रेम के झूठे जाल को तोड़ो, अपने आप को वापस पाओ, एकांत में बैठो, अपनी आत्मा से बात करो और पूछो, क्या मैं सच में उस स्त्री को चाहता था या सिर्फ खुद को अधूरा मानता था? जब तक तुम्हारी पहचान प्रेम से जुड़ी है, तुम खुद से कटे हो, लेकिन जब तुम प्रेम को साधन नहीं परिणाम बनाते हो, तब तुम्हारे जीवन में शक्ति आती है। डियोजेनीज ने कभी स्त्री विरोध नहीं किया। उसने सिर्फ पुरुष को उसके भ्रम से बाहर निकाला। उसने बताया कि प्रेम कोई देवता नहीं, सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क में होती है और जिसका फायदा कोई और उठाता है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा मूल्य किसी के प्रेम पर नहीं टिका, तभी तुम वो पुरुष बनते हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। फिर तुम डियोजेनीज की तरह कह सकते हो, मैं किसी के आगे नहीं झुकता क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। और तब तुम उस सूरज की तरह बनते हो जिसके सामने सिकंदर महान भी खड़ा होता है। और तुम सिर्फ एक बात कहते हो, बस हटो, मेरी धूप रोक रहे हो। तो भाइयों, डियोजेनीज की यह शिक्षा सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी बात नहीं है, यह आज के पुरुष के लिए चेतावनी है और साथ ही एक रास्ता भी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा सच में आजाद हो, तो तुम्हें उस गुलामी से बाहर निकलना होगा जो तुम्हें प्रेम, स्त्रियों, समाज और वैलिडेशन के नाम पर बांधती है। जब तक तुम अपने अकेलेपन से भागते रहोगे, तुम हर रिश्ते में खो जाओगे। लेकिन जिस दिन तुम अपने अकेलेपन को गले लगाते हो, उसी दिन तुम वो पुरुष बनते हो जो किसी की जरूरत नहीं होता, बल्कि जिसकी उपस्थिति ही जरूरत बन जाती है। याद रखो, आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और सच्चा पुरुष वही होता है जो अपनी शांति, अपने सिद्धांत और अपनी स्वतंत्रता को कभी गिरवी नहीं रखता। अगर यह बात तुम्हारे भीतर कहीं गहराई से लगी है, अगर तुम्हें लगता है कि यही वो मर्दानगी है जो आज के जमाने में खोजी जा रही है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें हर बार वही आवाज सुनाई देगी जो तुम्हें तुम्हारी खोई हुई शक्ति याद दिलाएगी। यहां सिर्फ सच बोलते हैं, तो जुड़ो, जागो और फिर से मर्द बनो।